एक बार फिर से ये जो प्रदर्शन हो रहा है और उग्र हो गया है। तस्वीरें आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो बैरिकेडिंग कराई गई है, लगाई गई है, उसको हटाने के प्रयास में इस वक्त वहां जो युवा हैं वो देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या, लगभग 12,000 के करीब ये प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने कब्जा जमा लिया, हल्ला बोल कर दिया है नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त ये विरोध प्रदर्शन है। जेन-ज़ी सड़कों पर आज उतर आई है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनको कंट्रोल कर पाना, लगातार पत्थर, कागज जो हाथ में आ रहा है, जूते, चप्पल, लाठी डंडे सब जो यहाँ सुरक्षा बल उनकी तरफ से उछाले जा रहे हैं। हाथों में बैनर हैं, पोस्टर हैं, नारेबाजी हो रही है और वांटेड के पोस्टर है जिसमें केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री, उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके वांटेड के पोस्टर्स हाथ में। यूथ अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज युवा जो है वो सड़कों पर उतरा है। इस तरह के पोस्टर 26 ऐप पर जो बैन लगाया गया है सोशल मीडिया ऐप्स पर, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। राजशाही के समर्थन में बहुत सारे नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। स्टूडेंट्स को आप देखिए बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं, हाथ में जो कुछ आ रहा है उसको सुरक्षा जो जवान वहां पर मुस्तैद हैं उनकी तरफ उछालते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन परिसर तक में घुस गए। इतिहास में पहली बार नेपाल में ऐसा हुआ कि संसद भवन परिसर में कोई इस तरह से घुस जाए युवा। तस्वीरों में आप देखिए मानने को तैयार नहीं है, लगातार इनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन ये युवा मानने को तैयार नहीं। जेन-ज़ी यानी लगभग 28 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, 13 से 28 साल तक, वो सब इस वक्त नेपाल की सड़कों पर है। 12,000 के करीब इनका नंबर है और इनको हटाने के लिए वहाँ आंसू गैस छोड़ना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये हवाई फायरिंग तक भी करनी पड़ी। कुछ लोग घायल भी हुए जो बताया जा रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए आप किस तरह से वहाँ अपने आप को शील्ड किए हुए जो सुरक्षा के जवान हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। यूथ किस तरह से सड़कों पर ये आज उतर आया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसमें कहा गया कि 7 दिन का रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त था जो कि 28 तारीख से 28 अगस्त से शुरू हुआ था 3 तारीख तक के लिए, लेकिन जिनका फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उस पर बैन लगा दिया गया। बहुत सारे युवा जो नेपाली बाहर रहते विदेशों में, उनका भी समर्थन मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवा आज सड़कों पर उतरे हैं, एक साथ इकट्ठा हुए। न सिर्फ काठमांडू बल्कि अलग अलग शहरों में भी नेपाल की इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा असर राजधानी काठमांडू में है। संसद भवन परिसर में घुस गए, छत पर चढ़ गए थे संसद भवन की, हालांकि उन्हें वहाँ से हटाया गया, लेकिन अभी देखिए आप ये मार्केट एरिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बाजार खुले, ऑफिस खुले, लेकिन ऐसे हालात में ऑफिसों को खोलना, दुकानों को खोलना, मार्केट को खोलना कितनी बड़ी समस्या है, अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक आपकी नजर, लबालब सड़कें भरी पड़ी हैं, सर ही सर नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडे, पोस्टर्स लेकर, वांटेड के पोस्टर्स लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के ये युवा सड़कों पर है। जेन-ज़ी के लोग हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर इस्तेमाल यही एज ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा करता है, ऐसे में इन पर इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त दिया गया था 7 दिन का और अभी भी ये कहा गया है, जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन उनकी तरफ से कहा गया कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा फौरन, यानी अगर सुबह होता है तो शाम तक 24 घंटे के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये खोल दिया जाएगा। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, मानने को तैयार नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं प्रदर्शन की। ये राजधानी है नेपाल की काठमांडू, ना सिर्फ काठमांडू बल्कि और शहरों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। बहुत बड़ा समर्थन इन्हें मिल रहा है उन नेपाली स्टूडेंट्स का जो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, वो भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं। चूंकि इन ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ये जनरेशन करती है, यंगर जनरेशन, जिनको जेन-ज़ी कहा जाता है, तो इन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। टेक्नोलॉजी, तकनीक और सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स हैं, वो चाहे लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है और यही सब पर बैन लग गया है, तो इन पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। इसी के विरोध पर आज ये लोग उतर आए हैं सड़कों पर। इनका नंबर लगभग 12,000 बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी एक साथ अगर इतने सारे युवा सड़कों पर उतर आए तो किस तरह की स्थिति बनती है। इनको हटाने की, इनको मनाने की, समझाने की बहुत सारी कोशिशें वहाँ सुरक्षा के जवान कर रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आप देखिए बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, हाथों में झंडे इनके हैं, बैनर, पोस्टर हैं, वांटेड प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वांटेड के पोस्टर, इनाम इतना मिलेगा अगर इनके बारे में कोई बताएगा। यानी आप समझिए किस तरह से इनमें गुस्सा है, रोष है और ये आक्रोश आज देखने को मिल रहा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ना सिर्फ राजधानी में बल्कि अलग अलग शहरों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि ये जो युवा है, यूथ है, कितना नाराज़ है। कर्फ्यू लगा दिया गया है
राष्ट्रपति भवन के आवास के सामने, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, यानी यहाँ तक जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं उन सब पे वहाँ एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल होगा। लेकिन हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब ये जो यूथ है, प्रदर्शनकारी हैं, ये संसद भवन के अंदर परिसर में दाखिल हो गए थे, जबकि सड़कों पर चढ़े हुए भी नजर आया। हालांकि उन्हें वहाँ से हटा लिया गया। नेपाल में तमाम जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें कहा गया आप अपने ऑफिस खोलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया है। लेकिन अब ऐसे में स्थिति इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए कि कितना मुश्किल होगा। वहाँ अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं जवानों की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। ये देखिए संघर्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया जो बैन है वो 4 तारीख से इसे लागू कर दिया गया था और आज ये सब इकट्ठे हुए होमी नेपाल, इनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन है, जिनमें बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स जो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं उनका भी सपोर्ट इन्हें मिल रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है, इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि नेपाल का जो संचार विभाग है, उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उनमें रजिस्ट्रेशन कराना था जो नहीं कराया गया। और फिर 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी गई थी जो कि खत्म होती थी 2 सितंबर को, लिहाजा वो पूरा नहीं हुआ, उसका पालन नहीं हुआ, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। 26 ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया और इसी के विरोध में, उसके अलावा भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार और साथ साथ ये जो 26 ऐप्स पर बैन लगाया गया है, इन दोनों को मिलाकर ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये हालत है इस वक्त, यानी सड़क से संसद तक प्रदर्शन हो रहा है और कई सारे नेता जो राजशाही को सपोर्ट करते हैं वो भी। अभी जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, यानी अब ये आंदोलन कितना बड़ा हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन, आप अंदाजा लगाइए। कई सारे लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत भी होगी। इस बीच एक इमरजेंसी मीटिंग केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बुलाई है। अब जो हालात बने हैं इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में, इसको देखते हुए अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है, आपात बैठक बुला ली गई है केपी शर्मा ओली की तरफ से। 2 लोगों की इस प्रदर्शन में मौत हो गई है, जबकि कई सारे लोग घायल हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, इसकी भयावहता देखिए, आप तस्वीरों में देखिए, जहां तक आपकी नजर जाती है हजारों युवा, लगभग 12,000 युवा, 70 से 80 लाख जेनजी के लोग हैं, युवा हैं। यानी हमने आपको बताया 1997 से 2012 तक के बीच में जो पैदा हुए, तो आप लगाइए अंदाजा, वो तमाम लोग यानी लगभग 28 से 30 साल की उम्र के लोग हैं जो आज सड़कों पर है। कई सारे जो मेयर हैं काठमांडू के, उनका तो ये कहना था कि वो भी इसका समर्थन करते, सपोर्ट करते, लेकिन उम्र की सीमा होने की वजह से वो इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन सरकार को इनकी सुननी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी कहा गया कि 7 दिन की समय सीमा दी गई थी, उसका पालन नहीं हुआ, लिहाजा तब जाकर ये 26 ऐप्स को बैन किया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फौरन 1 दिन के अंदर अंदर वापस से बहाली हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो ये बैन है। लेकिन बैन का विरोध करते हुए आज हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। हटाउनु पर्ने छ र नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ र जय नेपाल। तो ये नई शुरुआत है, एक युवा को आपने सुना, और जय नेपाल ये नारा उन्होंने दिया। तो आप देखिए ये तमाम यंगस्टर्स हैं और किस तरह से संघर्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छत पर चढ़े नजर आए यूथ। और ये नेपाल के इतिहास में, यहाँ की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब इस तरह से संसद परिसर के ऊपर हमला एक तरह से बोल दिया गया युवाओं की तरफ से। जब इतनी भीड़ एक साथ आ गई, वहाँ बाकायदा सिक्योरिटी कितनी मुस्तैद रहती है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना गेट क्रैश करते हुए अंदर घुस गए और फिर छत पर जा चढ़े। बड़ी मुश्किल से इन्हें वहाँ से हटाया गया। आप देखिए सबसे सेफ एरियाज ये होते हैं, प्रेसिडेंट हाउस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उपराष्ट्रपति भवन हो और साथ साथ संसद भवन हो, पार्लियामेंट, वहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षा रहती है। लेकिन उसकी परवाह किए बिना ये यंगस्टर्स, जेन जी जो हैं वो अंदर दाखिल हो गए। सबके हाथ में बैनर, पोस्टर, नारेबाजी करते हुए युवा, जिनमें बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी थी, और इनके हाथ में भी ये बाकायदा वहाँ अनाउंसमेंट करते हुए, नारेबाजी करते हुए अंदर दाखिल हो गए। बहुत कोशिश की गई इनको वहाँ से हटाने की। अभी जो जानकारी मिल रही है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, कर्फ्यू कई इलाकों में लगा भी दिया गया है। यानी जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके जितने भी रास्ते जाते हैं वहाँ पे कर्फ्यू है, ज़बरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं अब एहतियातन। और इस प्रदर्शन में जो अब तक सुबह से प्रदर्शन हो रहा है, 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए।
हटाओ सोशल मीडिया ऐप से, भ्रष्टाचार दूर करो, इस तरह की नारेबाजी वहां हो रही है। बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लेकर हजारों की संख्या में जेनजी के बारे में आपको बता दें, 1997 से 2012 यानी लगभग 28 से 30 बरस की उम्र जिन युवाओं की है वो आज सड़कों पर उतर आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जो 26 सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव अगर रहती है तो वो जेनजी रहती है। और टेक्नोलॉजी का जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं 70 से 80 लाख के लगभग उनकी संख्या है। अगर नेपाल की खाली हम बात करें, और इनको सपोर्ट किसका मिल रहा है? मेयर इनके काठमांडू के सपोर्ट में। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्र होती तो मैं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होता। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जो नेपाली स्टूडेंट्स बाहर विदेशों में पढ़ते हैं उनका भी इनको सपोर्ट है। और हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की समय सीमा दी थी, 28 से 2 तारीख तक, जो कि खत्म हो गई। उसके बाद ये बैन लगाया गया। अब केवल टिकटॉक जो चल रहा है, बाकी अगर इंस्टाग्राम की बात करें, लिंक्डइन, यूट्यूब, इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस पर अभी बैन लग गया है। तो इसी के विरोध में ये आज युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी हैं। और इन्होंने